मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट जीके पर अगली श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है? पहला, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी, यही असंगत है क्योंकि रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं, न कि अश्वनी लोहानी। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पामा है। अतः इसका पहला उत्तर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्वनी लोहानी असंगत है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से मालवत पूर्णा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, मालवत पूर्णा अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मासिव पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। अतः यह कथन सत्य है क्योंकि 18 साल की उम्र की है मालवत पूर्णा, जिन्होंने यह कीर्तिमान बनाया है। ऑप्शन नंबर 2, मालवत पूर्णा 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर फतेह करने वाली दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला भी बन गई है। यह भी कथन सत्य है। कथन नंबर 3, मालवथा पूर्णा ने वर्ष 2014 में माउंट एवरेस्ट, वर्ष 2016 में माउंट किलिमंजारो व वर्ष 2017 में माउंट एल्ब्रस की चोटियों का आरोहण किया था। यह भी बिल्कुल सत्य है। और चौथा ऑप्शन, मालवथा पूर्णा ने वर्ष 2018 में माउंट एका का कुआ व माउंट काट स्नेच की चोटियों का आरोहण किया था। अतः चौथा कथन असत्य है। मालवत पूर्णा ने वर्ष 2018 में नहीं 2019 में माउंट एका का गुआ व माउंट काट स्नेच की चोटियों का आरोहण किया। अतः दूसरे का उत्तर 4 ये ऑप्शन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से तान्या शेरगिल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, तान्या शेरगिल मार्च 2019 में चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से सेना में शामिल हुई हैं। यह कथन सत्य है। 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में कैप्टन तान्या शेरगिल पुरुष बटालियन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पुरुष बटालियन का नेतृत्व एक महिला अधिकारी ने किया है। ऐसा पहली अधिकारी बनी है तान्या शेरगिल। यह भी कथन सत्य है। तीसरा कथन, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अतः यह भी कथन सत्य है। अतः इसके सभी कथन सत्य हैं। अतः तीसरे का उत्तर 4 होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से रामसर कन्वेंशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, हाल ही में भारत के 10 स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई है। यह कथन सत्य है। भारत में अब कुल रामसर कन्वेंशनों की संख्या 36 हो गई है। यह कथन असत्य है क्योंकि अब भारत में कुल रामसर कन्वेंशनों की संख्या 36 नहीं 37 हो गई है। तीसरा ऑप्शन, रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया था। यह कथन सत्य है। भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था। अतः यह कथन भी सत्य है। तो चौथे का उत्तर 2 ये उत्तर असत्य है कि भारत में अब कुल रामसर कन्वेंशनों की संख्या 36 नहीं 37 हो गई है। प्रश्न नंबर 5, 3 से 7 जनवरी 2020 को भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा बेंगलुरु में, चौथा पुणे में। अतः 5 का उत्तर 3 बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को किया गया। प्रश्न नंबर 6, भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक कहां खोला गया है? पहला ऑप्शन भोपाल, दूसरा ऑप्शन बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन
हैदराबाद, चौथा ऑप्शन जयपुर। अतः 6 का पहला उत्तर सही है, भोपाल। भारत का पहला ई अपशिष्ट, ई अपशिष्ट से क्या तात्पर्य है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोला गया है भोपाल में। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया है। ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दुनिया की पहली आधुनिक नर्स कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन, वर्ष 2020 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म का 200वां साल है। इसी के उपलक्ष्य में WHO ने नर्स और मिडवाइफ वर्ष 2020 को घोषित किया है, यह भी कथन सत्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अतः WHO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, जिनेवा में है। अतः 7वें का उत्तर 4 असत्य है। प्रश्न नंबर 8, विश्व आर्थिक संघ की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया गया। पहला, पेरिस फ्रांस में। दूसरा, दावोस स्विट्जरलैंड में। तीसरा, न्यूयॉर्क अमेरिका में। चौथा, काठमांडू नेपाल में। अतः 8 का उत्तर 3 सही है, दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक संघ की 50वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। प्रश्न नंबर 9, जनवरी 2020 में रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। पहला, मिखाइल मिशुस्टिन। दूसरा, दमित्री मेदवेदेव। तीसरा, व्लादिमीर पुतिन। चौथा, मिखाइल गोर्बाचोव। अतः 9 का उत्तर 1 सही है, मिखाइल मिशुस्टिन। जनवरी 2020 में रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन बने हैं। इससे पहले रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव थे और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है, निम्न में से एशियाई विकास बैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहां स्टेटमेंट राइट कौन सा है ये पूछा गया है। पहला, इसकी स्थापना 1968 में हुई है, यह एशियाई विकास बैंक का कथन असत्य है। इसकी स्थापना 68 में नहीं हुई है, 1966 में हुई है, अतः यह कथन असत्य है। इस दूसरा ऑप्शन, इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है, अतः इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में नहीं है। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, अतः यह कथन भी असत्य है। तीसरा कथन है, 2 दिसंबर 2019 को मात्सुगु अस्कावा इसके नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, यह कथन सत्य है, अतः 10 का उत्तर 3 सही है। चौथा ऑप्शन था, इन्होंने 11वें अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया है, अतः ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इन्होंने 10वें अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया है, अतः 10 का उत्तर 3 सत्य है। 11, प्रश्न नंबर 11, दिसंबर 2019 में किस शहर को दुनिया का प्रमुख स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है। पहला ऑप्शन है अबू धाबी, दूसरा शारजहां, तीसरा मॉस्को, चौथा बीजिंग। अतः इसका उत्तर 1 सही है, आबू धाबी। अतः आबू धाबी यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात में है और आबू धाबी लगातार 8वें वर्ष प्रमुख स्पोर्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला, इन खेलों का आयोजन 10 से 22 जनवरी 2020 को गुवाहाटी असम में किया गया, अतः यूथ खेल जनवरी 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित हुए, ये बिल्कुल सही कथन है। इन खेलों में कुल 256 पदक जीतकर महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा, तो इन खेलों में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा और महाराष्ट्र ने 256 पदक जीते, ये भी सही कथन है। तीसरा कथन, इन खेलों में कुल 200 पदक जीतकर हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, अतः इन खेलों में दूसरे नंबर पर हरियाणा रहा जिसके पदक रहे कुल 200, ये भी कथन सत्य है। चौथा कथन, इन खेलों में
कुल 122 पदक जीतकर पंजाब तीसरे स्थान पर रहा। अतः ये कथन सत्य नहीं है। इन खेलों में कुल 122 पदक जीतकर पंजाब नहीं, दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा। अतः 12 का उत्तर 4। प्रश्न नंबर 13, 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग होने वाला पहला देश कौन है? पहला ऑप्शन ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन इटली, तीसरा ऑप्शन फ्रांस, चौथा ऑप्शन स्पेन। अतः 13 का उत्तर 1 ब्रिटेन। यूरोपीय संघ के कुल सदस्य देशों की संख्या 28 थी। अब जब ब्रिटेन इससे अलग हो रहा है तो इसके सदस्यों की यूरोपीय संघ के सदस्य अब 27 ही रह जाएंगे। अतः ब्रिटेन इससे अलग होने वाला पहला देश है। अतः आपको यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपने मित्रों तक इसे पहुंचाएं, कमेंट्स करें और इंतजार करें अगले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।